नमस्कार। आज देश 75वीं वर्षगांठ मना रही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस अमृत महोत्सव को देख रहे हैं। आज के बाद जो बच्चे पैदा लेंगे उन्हें ये छूट गया, और जो आज से पहले धरती छोड़कर चले गए उन्हें भी यह छूट गया। आज संपूर्ण भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्सव में लिप्त है। हर घर पर तिरंगा फहरा रहा है। कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई है। सप्ताह भर से हर मुख्य मार्ग पर तिरंगा यात्रा निकल रहा है, कहीं बाइक से, कहीं कार से, कहीं पैदल। इन कार्यक्रमों का धूम सा मचा है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इसे देख पाए। रामायण में एक पंक्ति है, अपि स्वर्णमयी लंका नौ में रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरियसी। प्रसंग है, राम रावण युद्ध हुआ, रावण मारा गया, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन लंका के सोने से बने लंका और वहां के और चीजों को, वाटिका को देख के लक्ष्मण का मन था कुछ और दिन यहां रहें। इस पर प्रभु राम ने ही ये लाइन कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नौ में रोचते लक्ष्मणो जननी जन्मभूमि च स्वर्गादि अपि गरियसी। बेशक लंका सोने की है लक्ष्मण, लेकिन मुझे नहीं रुचता। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादि अपि गरियसी। जननी मां और जन्मभूमि यह स्वर्ग से बढ़कर है, वह मुझे स्वर्ग से बढ़कर लगता है। जननी मां को कहते हैं। कहा जाता है मां के आंचल के तले एक बच्चे का स्वर्ग होता है और उस बच्चे को जीवन देने का अमृत होता है। मां के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई है। एक उसमें मैं भी जोड़ना चाहता हूं, अगर मां के हाथों में भाग्य लिखने का कलम होता तो धरती पर सब महान और पैसे से अरबपति होते। अफसोस मां के हाथ में ये कलम नहीं है, लेकिन दिल ऐसा है। अगर कलम होता तो हर बच्चा महान और पैसे से अरबपति होता। जन्मभूमि और मां की जरा हम तुलना कर लें। मां अपने बच्चों को पालती है, उस मां को कौन पालती है? जन्मभूमि। न केवल उस मां को, माताओं के लाखों कड़ी को ये धरती पालती आई है, यह जन्मभूमि। और आगे
लाखों माताओं की कड़ी को पालता रहेगा। कितना बड़ा खजाना है इसके पास, कह नहीं सकते। यह जैसे अन्नपूर्णा का भंडार अपने अंदर रखी है और इस विशाल जनसंख्या को पालन कर रही है। ये है जन्मभूमि। मां बच्चे को पालती है, जन्मभूमि मां को पालती है, और ऐसे लाखों माताओं को पालती है। आगे इस मिट्टी जिसके हम उपज हैं, आज 75 वर्ष से आजाद है। इससे पहले सारा इतिहास गुलामी का है। इस आजादी को बरकरार रखना है। आज हमारे पूर्वज जो इस आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दिए, अगर वो देख पा रहे होंगे स्वर्ग से, तो आज वो अति हर्षित होंगे कि जिस देश के लिए मैंने कुर्बानी दिया था, वह आज 75वां वर्ष का इस धूमधाम से समारोह मना रहा है। हमारा भी कुछ कर्तव्य यहां बनता है। कर्तव्य नंबर 1 है, इस मिट्टी के सारे लोग, पेड़ पौधा, जीव जंतु, नदी पहाड़, सबको हम प्यार करें, सबको प्यार करें। इस देश को चलाने वाला जो कानून की किताब है संविधान, अगर उसे इस तरफ से उस तरफ पढ़िए तो आप एक ही चीज पाएंगे कि यह लोक कल्याण की अवधारणाओं पर लिखा गया है। आज दुनिया कोरोना में कितना बड़ा संकट झेला, भारत कुछ झेला ही नहीं। यह संविधान सबको इम्यूनाइज कर दिया, सबका टीकाकरण कर दिया, सारे काम बंद हैं लेकिन सब घर अनाज पहुंचा दिया। यह लोक कल्याणकारी संविधान है। इस सरकार कोई भी आवे, कोई भी रहे, इस संविधान के अनुसार यह करना ही करना होगा, यह करना ही करना होगा। हम देश को प्यार करें और इस संविधान को प्यार करें। जब तक ये संविधान है, हम आजाद हैं। आगे भी हमारा एक कर्तव्य बनता है, वह ये है कि देश विश्व गुरु बनने के राह पर चल पड़ा है। कुछ कुछ झलक दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। उसमें से अगर हम सब भारतीय एक बात का प्रण कर लें कि हम एक भी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, हम केवल देश के कंपनियों के बने हुए प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो लक्ष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। अगर यह सब भारतीय पालन कर ले तो यह
25 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदल जाएगा। आज भी आम उपयोग में 80 to 90% विदेशी कंपनियों का है और अरबों धन देश से बाहर जा रहा है। एक प्रण हम यह कर लें कि हम स्वदेशी यूज करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तो यह जो 25 वर्ष का काल है, इसमें हम दुनिया के सबसे टॉप इकोनॉमिक वाले हो जाएंगे। हम सामान यूज करते हैं चीन का, नौकरी मांगते हैं भारत सरकार से। कैसे ये हो सकता है? इंडस्ट्री वहां की बढ़ रही है, वहां चाइनीज को काम मिलेगा कि आपको? खुद तो सोच के देखिए। हम भारत के लोग जैसा ही बनाते हैं वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन हमें विदेशी सामान नहीं चाहिए। अगर यह व्रत पालन कर दें, सब भारतीय कर ले, तो 25 वर्ष तो बहुत है। 5 वर्ष में हम 10 ट्रिलियन के इकोनॉमी वाले बन जाएंगे। 25 वर्ष में तो 25 ट्रिलियन, जो असंभव दुनिया सोचती है वो कर दिखाएंगे हम भारतीय। तो यही 3 बातें जो मेरे दिल में उपज रहा था संदेश, कि हम इस मिट्टी को प्यार करें, यहाँ के हर वस्तु, हर जीव जंतु, हर लोगों को प्यार करें, यहाँ के संविधान को प्यार करें और स्वदेशी उत्पाद यूज करें। हम विश्व गुरु बनेंगे। यही मेरा संदेश मन में उत्पन्न हो रहा था और हुआ कि सबको दें। जितने लोग इस पर आ जाएंगे, देश उतना कदम आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आपका जीवन बहुत सुंदर हो। अगला भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हो। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने